जी शाम को पहुंचे। कारण क्या है? रास्ते में भगवान का बैठ करके चिंतन करने लगते हैं। पता नहीं भगवान पहचानेंगे कि नहीं पहचानेंगे, पर अचानक वृत्ति बदलती है, पहचानेंगे ही नहीं, चाचा जी कह करके मुझे हृदय से लगा लिया। सायंकाल जैसे ही अक्रूर ब्रज में पहुंचे, उन्होंने देखा अभी अभी भगवान गौ दोहन के लिए गए हुए थे। उनके चरणों के चिन्ह पृथ्वी पर अंकित थे। उन्हीं चरणों की चिन्हों पर अक्रूर जी लौटने लगे, रज को उठा उठा करके मस्तक में डालने लगे। वृंदावन आना तो 3 कार्य करके जरूर जाना। एक तो वृंदावन की इस पावन धरा की रज को मस्तक पर लगा करके जाना, और दूसरा गोपीनाथ भगवान का दर्शन जरूर करके जाना। बांके बिहारी भगवान के दर्शन का फल तब मिलता है जब गोपीनाथ भगवान का दर्शन किया जाए। गोपीनाथ भगवान को आशीर्वाद दिया था कन्हैया ने। शंकर भगवान ही गोपीनाथ के रूप में है। जब तक आपका दर्शन कोई नहीं कर लेगा तब तक मेरे दर्शन का पूरा फल नहीं मिलेगा। तो दूसरा काम ये करके जाना, और तीसरा काम जब तीर्थ में आओ तो कुछ दान करके अवश्य जाओ। कई लोग शिकायत करने लगते हैं, महाराज जी तीर्थों में पंडा परेशान करते हैं, पुरोहित परेशान करते हैं। मैं आप लोगों से एक जेन्युइन बात करना चाहता हूं। मार्केट से बोतल खरीदने जाते हैं, वो भी 1000-2000 रुपए की आती होगी, लेकिन जो तीर्थों की रक्षा करते हैं, जो तीर्थों की संस्कृति को बताते हैं, ऐसे जो बेचारे पंडा पुजारी हैं, जो आपकी दक्षिणा पर ही जीवन जीते हैं, उनके ऊपर उपालंब करने लगते हैं। उनको 10, 20, 50 रुपए देना भी भारी हो जाता है। देखो, तीर्थ का फल ही तब मिलता है जब तीर्थों में दान किया जाए। इसलिए जो आपके पास में हो आप प्रेम से दीजिए। शराब वाला 100 रुपए की बोतल नहीं 1000 रुपए की बोतल कहेगा हम ले लेते, पर यदि वो कह दें कि हम 50 रुपए में आपको ब्रज का दर्शन करा देंगे तो हमें भारी लगने लगता है। अरे नहीं जी, ये जो संत हैं, जो ब्राह्मण हैं, ये जो पंडा पुजारी हैं, ये हमारी संस्कृति को जीवंत किए हुए हैं। इसलिए रंच मात्र भी दोष नहीं देखना चाहिए। यहाँ पर ब्रज में आपको भगवान ने बुलाया है तो यह कार्य करके जरूर जाना। नहीं पता नहीं बिहारी जी अब कब बुलाए, बोलो जय श्री कृष्ण। वैसे एक बात तो कंफर्म हो गई है, वृंदावन में हर साल कथा हो रही। अब एक नहीं अनेक कथाएं हो रही हैं। अब आगे ऐसे भी व्यवस्था करने वाले हैं, कहीं से कोई भी आओ, प्रेम से रहो, कथा सुनो, प्रसाद पा करके जाओ, ठाकुर जी व्यवस्था करेंगे। तो आप सब लोग कथा भी सुनो और भगवान का दर्शन करो। ये जो ब्रज की रज है ना, ये ब्रज की रज सामान्य रज नहीं है। इसको ब्रह्मा ने भी मस्तक पर धारण किया है, इसको भगवान शंकर ने भी अपनी मस्तक पर धारण किया है। तो ब्रजरज का अनादर नहीं होना चाहिए, और ब्रजरज में अपने आप को आहूत कर देना चाहिए। थोड़ा धूली थोड़ा मस्तक पर जरूर लगाओ। हाँ, ये ब्रह्मरज है। और ब्रज में आकर के 3 काम कभी नहीं करने चाहिए। एक तो कभी भी किसी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, डाली नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि प्रत्येक पत्तों में ठाकुर जी का वास है। वृंदावन के वृक्ष को मरम न जाने को, डाल
डाल अरुपात पात में राधे राधे हो। तो सबसे पहले एक बात का ध्यान देना, कभी भी किसी वृक्ष के पत्ते नहीं तोड़ना चाहिए, किसी वृंदावन के वृक्ष को नहीं तोड़ना चाहिए, और ब्रज में एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। हमारा जो ये भागवत सेवा शांति मिशन ट्रस्ट है, अब यह प्रकल्प चालू हो गया है। ब्रज में आपकी तरफ से आप यदि सहयोग करेंगे तो एक वृक्ष जरूर लगाया जाएगा, कहीं भी लगाया जाए, परिक्रमा में या पूरे ब्रज में कहीं गोवर्धन जाते हुए, ब्रज तो बड़ा है। तो आप यदि उसमें सहयोग करना चाहें तो ट्रस्ट के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। ब्राह्मणों की सेवा का प्रकल्प, संतों की सेवा का प्रकल्प भी चालू है, आप उसमें सहयोग कर सकते हैं, भंडारे करा सकते हैं, प्रसाद बंटवा सकते हैं, भोजन का प्रबंध करा सकते हैं। तो ब्रज में सबसे पहले किसी भी वृक्ष को हानि नहीं पहुंचाना चाहिए, और दूसरी बात, ब्रज में कभी किसी संत ब्राह्मण का अपमान नहीं करना चाहिए, और तीसरी बात, ब्रज में कभी भी कोई अपवित्र जगह तो है नहीं, ब्रज में कभी भी कोई भी अपवित्र वस्तु नहीं फेंकना चाहिए। हो सके यदि आपको कहीं झाड़ू मिल जाए, जिस आश्रम में रहते हो, ब्रज के जिस भी कोने में रहते हो, थोड़ा बुहार दो, बोलो जय श्री कृष्ण। अरे यहाँ तो राधा रानी के लिए ठाकुर जी ने बुहारा है। हाँ, सेवा कुंज जाकर के देखते हैं कि नहीं? तो ब्रज में कभी आकर के गंदगी नहीं करना चाहिए, यमुना को गंदा नहीं करना चाहिए, स्वच्छता से रहना चाहिए। और वैसे भी वृंदावन आप अपने आंखों से देखोगे तो वास्तविक वृंदावन का दर्शन नहीं होगा। जब किसी संत की दृष्टि से आप वृंदावन का दर्शन करेंगे, तब आपको वास्तविक वृंदावन का दर्शन होगा। ब्रज में हमारे ठाकुर जी आज भी नित्य प्रति विचरण करते हैं। आप लोगों ने दर्शन किया होगा निधि वन का। निधि वन में आज भी महाराज उसी तरह हो। हम कल रात्रि में गोवर्धन परिक्रमा पैदल लगाने के लिए गए थे। हमारे साथ में ये काफी लोग थे, सबने परिक्रमा लगाई है बड़े भाव से। अच्छा, हाथ उठा के बताओ, गोवर्धन भगवान की परिक्रमा करके आनंद आया कि नहीं? हाँ, कितने सुंदर हैं गोवर्धन भगवान हमारे। कल हमने एक दृश्य देखा, बहुत प्रसन्नता हुई। जो ब्रज के ब्रजवासी हैं वो सच में आदर के योग्य हैं, वो ब्रज की संस्कृति को बचाए हुए हैं। कल हमने देखा गोवर्धन पर्वत के ऊपर से कुछ गायों को चरा करके आ रहे थे, पर जो पादुकाएं थी ना, वो पहने हुए नहीं थे, हाथ में लेकर के नीचे उतर रहे थे। तो ब्रज में आकर के कभी गोवर्धन भगवान का कोई भी शिलाखंड बाहर लेकर के नहीं जाना चाहिए। कई लोग गोवर्धन भगवान का स्वरूप, गोवर्धन भगवान से पत्थर उठा करके घर ले जाते हैं, ये ठीक नहीं है। गोवर्धन भगवान को ब्रज से बाहर नहीं ले जाना चाहिए और उनको चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। पूरे परिक्रमा में न तो थूकना चाहिए, न लघुशंका करना चाहिए। परिक्रमा के बाहर जहां व्यवस्था बनी हुई है वहां पर करना चाहिए। तो इन सब बातों का ध्यान देना चाहिए। भगवान के वृंदावन का दर्शन करके अक्रूर प्रसन्न हो जाते हैं। मुलाकात हुई है, सारी बात अक्रूर जी ने बताई है, नंद बाबा को भी सारी सूचना दी गई है। अब भगवान यहाँ से मथुरा की ओर चलते हैं। गोपियों को मालूम हुआ, गोपियाँ भी रास्ते में लेट गई हैं। भगवान ने आश्वासन दिया है, परश्व आगमिष्यामि। सारी गोपियाँ भगवान को विदा करती हैं।
भगवान आते हैं मथुरा में। 2 मुहूर्त शेष था, रात्रि होने में 2 मुहूर्त शेष थे। भगवान ने कहा बाबा आपकी आज्ञा हो तो मथुरा दर्शन कराएं। मथुरा दर्शन करने के लिए भगवान निकले हैं। जैसे ही मथुरा वासियों ने देखा सब स्वागत के लिए खड़े हो गए। अक्रूर तो चले गए थे कंस के पास सूचना देने, पर भगवान जब भ्रमण करने लगे तो सारे ग्वाल बाल साथ में थे। मथुरावासी बड़े भाव से स्वागत कर रहे हैं। इधर ग्वाल बालों ने कहा लाला मथुरा में तेरे कोई खास रिश्तेदार रहते हैं क्या, बड़ा स्वागत कर रहे हैं? और यदि रहते थे तो बता देते तो अच्छे वस्त्र पहन करके आते। भगवान ने कहा अच्छे वस्त्र पहना देंगे। सामने से देखा एक धोबी चला आ रहा था। भगवान ने आवाज लगा करके कहा मामा जी राम राम। धोबी पास में आया, उसने कहा कैसे भांजा हुए? यहाँ के जो राजा है ना कंस, वो हमारे खास मामा लगे, इसलिए आप भी हमारे मामा ही होंगे। बोलो जय श्री कृष्ण। तुम्हारा नाम क्या है? कृष्ण। जैसे ही उस धोबी ने कृष्ण सुना मारने के लिए दौड़ा। भगवान ने एक थप्पड़ का प्रहार किया है, गर्दन जा करके दूर गिरी। सबने ताली बजा करके स्वागत किया है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। भगवान ने धोबी का उद्धार किया है। अब सारे ब्रजवासी वस्त्र पहन करके चलने लगे। जब रास्ते में चल रहे थे तो महाराज पूरे मथुरा की सफाई हो रही थी। बोलो जय 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 श्री कृष्ण। बड़े बड़े राक्षसों के वस्त्र पहने इन्होंने, बेचारे ग्वाल बाल छोटे 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 राक्षसों के वस्त्र बड़े। कन्हैया से कहा कन्हैया आप मुफ्त में मथुरा की सफाई करा रहे हैं। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, आगे इंतजाम करा देंगे। सामने एक रहता था दर्जी। दर्जी से भगवान ने कहा भैया सबके नाप के वस्त्र बना दो। उसने बना दिया। अंत में भगवान ने दर्जी से कहा भैया तेरी सिलाई कितनी हुई? दर्जी ने सोचा धोबी को धुलाई बहुत महंगी पड़ी और कहीं मैंने सिलाई मांग दिया तो बोलो जय श्री कृष्ण। हाथ जोड़ करके बोला प्रभु बस आपकी कृपा चाहिए। भगवान ने उसे आशीर्वाद दिया है। यहाँ से आगे बढ़े, त्रिवक्रा मिली है। भगवान ने कुब्जा को भी सौंदर्य प्रदान किया है। माली के घर में गए हैं, माला पहन करके भगवान ने उसे पराभक्ति का आशीर्वाद दिया है। अब यहाँ से लौट करके भगवान आते हैं। दूसरे दिन यज्ञशाला का आयोजन हुआ। कुबलिया पीर हाथी का उद्धार किया है। भगवान रंगशाला में पहुँचते हैं। जाकी रही भावना प्रभु मूरत तनु देखी तैसी। प्रभु मूरत देखे तन तैसी। जाकी रही भावना जैसी। जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तनु देखिए तैसी। प्रभु मूरत देखे तिन तैसी। जाकी जाकी रही भावना जैसी। रही भावना जैसी। जाकी रही जाकी रही भावना जैसी। प्रभु मूरत तनु देखी तैसी। जिसकी जैसी भावना थी भगवान का दर्शन किया। सब लोग दर्शन कर रहे थे। भगवान ने चाणूर का उद्धार किया है, सल तोसल का उद्धार किया है, मुष्टिक का उद्धार दाऊ दादा ने किया है। छलांग लगा करके कंस के पास में पहुंचे, नीचे पटक दिया है। ब्रह्मांड का बोझ लेकर के कंस के ऊपर कूद पड़ते हैं। कंस का भी उद्धार हो गया है। बोलिए कंस मर्दन भगवान की जय हो। भगवान का यज्ञोपवीत संस्कार हुआ।
गुरु जी के पास में पढ़ने के लिए गए। 64 दिन में 64 प्रकार के विद्याओं को ग्रहण किया है। देखो, बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। पुस्तकस्था तुचया विद्या परहस्ते गतम धनम। जो विद्या पुस्तक में रखी रहती है ना, समय आने पर वो काम नहीं आती। जो हमारा धन दूसरे के घर में रखा रहता है ना, समय आने पर वो हमारे काम नहीं आता। पुस्तकस्थातु चया विद्या परहस्ते गतम धनम कार्य काले समापन्ने न सतद विद्या न तद धनम। इसलिए विद्या पुस्तक में तो ठीक है, पर पुस्तक के साथ साथ माइंड में होना चाहिए। और धन दूसरे के घर में नहीं, अपने घर में होना चाहिए। बोलो जय श्री कृष्ण। यदि हम सब दूसरे को दे देंगे, सब दूसरे को उधार दे देंगे, तो समय आने पर हमें ही नहीं मिल पाता। बोलो जय श्री कृष्ण। यहाँ पर भगवान अध्ययन करते हैं, गुरु जी को दक्षिणा के रूप में मृत पुत्र ला करके देते हैं।